बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बाद हम ये रेशियो का चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन रेसिप्रोकल का करते हैं, हम यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। आई एम राइटिंग द क्वेश्चंस हेयर ओनली, सो सी द क्वेश्चंस। इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द रिजल्ट ऑफ द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल। इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा जो फ्रैक्शंस है जो कि रिजल्ट है आपके इंटीजर और उसके रेसिप्रोकल का, अगर दोनों को सम किया जाए, आपकी आप कोई इंटीजर है उसके इंटीजर का रेसिप्रोकल, और दोनों रेसिप्रोकल और ओरिजिनल नंबर को अगर हम प्लस करेंगे तो ये इन ऑप्शन में से रिजल्ट आएगा। वो पूछ रहा है कि कौन सा वो फ्रैक्शंस है। डी 37/5। चलिए मान लीजिए आपने डी लिया, यहाँ पे हम करते हैं, आपने सपोज डी लिया, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं, मान लिया आपने 5 लिया, ये ठीक है, इंटीजर आपने क्या लिया 5। अब इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 5 क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 5 1/5 होगा। अब दोनों को प्लस कीजिए, क्या होगा 5 + 1 5। क्या कह रहा है यहाँ पे, सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल, ये सम ऑफ इंटीजर और इसका रेसिप्रोकल दोनों को जोड़ें तो क्या होगा, एलसीएम लिया 5, 25 + 1 यानी क्या होगा 26/5, राइट, 26/5। तो आंसर क्या है बताइए, अगर आप 5 लेते हैं रेसिप्रोकल तो आंसर क्या आएगा, बी। डेफिनेटली समझ में आया सोमिल, कोई दिक्कत, कितना इजी सवाल था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रेशियो, रेशियो चैप्टर जो है ना, आपने पढ़ा होगा रेशियो चैप्टर, या इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनुपात, ठीक है। तो रेशियो चैप्टर में हम क्या होता है, इक्वल टू 4:5, इसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो, ठीक है। अगर ये है तो क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शन, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, रेशियो एक बड़ा स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट बोलिए, सिंपलेस्ट फॉर्म है। रेशियो इज द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। लाइक हम कहते हैं ना कि जो है, अगर आपके पास मान लीजिए 10 एप्पल है, 10 एप्पल है, 10 एप्पल्स है, एंड 5 आपके पास ऑरेंज है। तो हमने पूछा, तो क्वेश्चन है कि एप्पल और ऑरेंज का रेशियो क्या है आपके पास, एप्पल एंड ऑरेंज का रेशियो क्या है, व्हाट इज रेशियो एप्पल एंड ऑरेंज, बताइए क्या रेशियो होगा एप्पल एंड ऑरेंज का, 10:5। आपने सही किया 10:5, बट हमने क्या लिखा है डेफिनेशन में कि सिंपलेस्ट फॉर्म भी करना है, यानी स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट, इसको कटेगा ना, इसको क्या क्या डिवाइड में लिख सकते हैं, रेशियो को 10/5 लिख सकते हैं। इट मीन्स 2, यानी 2:1, जितना सिंपलेस्ट हो सकता है रेशियो उतना, हाँ एग्जैक्टली दोनों सही है आपका, 10:5 या 2:1 दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों की वैल्यू बराबर है। बट हम सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं रेशियो को, जितना आप सिंपल और वो करेंगे एट लास्ट तक। मतलब ये कि अगर इसका 2 हिस्सा और इसका 1 हिस्सा दोनों बराबर है, इसमें मल्टीप्लाई जितना भी मल्टीप्लाई करो, इससे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 ये 5 आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम यहाँ पे 10 करेंगे तो 20 और क्या होगा 10 रेशियो, ये रेशियो जो है, सॉरी 20, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 और 50, 100 और 50 का रेशियो आएगा, यानी आधा का रेशियो है। देखिए कितना का रेशियो है, आधा का रेशियो है। जो पहला वाला पार्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये हाफ, ठीक है, × 1,
मतलब ये अगर 40 है तो ये 20 होगा, ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 20 है तो ये 10 होगा। सेम चीज है यहाँ पे, ये 10 है तो 5 होगा। क्लियर है सौमिल, समझ में आया रेशियो? रेशियो इज वेरी सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट अगर इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सेंसस होता है। तो सेंसस में क्या होता है हमारे, इसको कहते हैं क्या हिंदी में, जनगणना, ठीक है, जनगणना होता है। तो सेंसस कभी भी होता है तो हमारा एक वो होता है, एक 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 नंबर में होता है। लाइक इतनी करोड़ आबादी है, लाइक अभी इंडिया की पॉपुलेशन कितना है, 125 मिलियन है ना। इसमें से जब हम रेशियो में निकालते हैं तो मेल और फीमेल कितने हैं हमारे देश में, मेल फीमेल का रेशियो क्या चल रहा है, तो हम रेशियो उसी से निकालते हैं, पता करते हैं कि कितना है। मान लो हमारे पास, हमारे जो है, अगर यूपी की पॉपुलेशन की बात करो तो मान लो 5 लाख अगर मेल है, 5 लाख मेल है, और फीमेल उस पे है हमारे 450, ठीक है, सॉरी 4,50,000। तो पूछा आपसे कि मेल और फीमेल का क्या रेशियो है, ठीक है, मेल और फीमेल का रेशियो क्या है। तो जिससे पूछा गया, तो वो हम इधर का ऊपर लिखते हैं, ये नीचे रखते हैं, ठीक है। डिवाइड होता है रेशियो का मतलब, आप समझिए पूरा डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 450, 4,50,000, तो ये कट जाएगा 4 जीरो, 1 2 3 4। अब ये आया 40 एंड 55, 10 9, यानी 10:9 का रेशियो है, ठीक है। यानी इससे ये पता चल जाता है कि अगर 10 महिलाएं 10 मेल है तो उस पर कितना 9 फीमेल है, ठीक है। तो इससे ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, आसान भाषा में हम रेशियो को हम समझा जा सकते हैं। हर नंबर अगर छोटा है, 5 या 10 एप्पल की बात कर रहे हैं, तब हमें समझ में आ रही है। जब यही नंबर अरब में, करोड़ में होते हैं ना, बहुत ज्यादा ज्यादा नंबर में, तब वहां पे हमें रेशियो में हम अच्छे से समझ पाते हैं। तब हम समझते हैं कि 2:1 का है, 3:4 का है। तब समझ में आता है कि हाँ, तीसरा हिस्सा मेल का है, चौथा हिस्सा फीमेल का है, यानी 3 मेल है 4 फीमेल है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया? चलिए तो हम सवाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चंस। चलिए अब बनाइए क्वेश्चंस, आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चंस है। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर, दो नंबर का रेशियो है 7 और 12, इफ 7 इज एडेड इन बोथ नंबर, अगर दोनों नंबर में 7 ऐड कर दिया जाए, देन रेशियो बिकम्स 7:11। नंबर ऐड करने के बाद वो रेशियो बन जाता है 7 और 11 का। अब आपको बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। चलिए ऑप्शंस आपके सामने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जनरली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए छोटी का रिप्लाई आ रहा है बी। देखते हैं चलिए कैसे अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं भाई। सपोज लेट्स एक्स इंक्लूड इन रेशियो, हम क्या करते हैं, एक्स इंक्लूड करते हैं रेशियो में। अब हम देखिए देखिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। पहला क्या करें, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स कौन सा हो गए, टू नंबर्स, ये हो जाएगा 7x, और दूसरा हो जाएगा अदर नंबर 12x, ठीक है। अब 7 इज एडेड नंबर, एडेड 7, ये हो जाएगा 7 प्लस प्लस 12, सॉरी 7 प्लस 7x प्लस 7, 7x प्लस 7, और अनदर नंबर हो जाएगा 12x प्लस 7। यहां तक क्लियर सोमिल, यहां तक क्लियर है? ओके, अब देखिए रेशियो पूछ रहा है 7x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 12x प्लस 7 हो जाएगा। ये 7 ऐड करने के बाद क्या हो जाता है रेशियो, 7:11 हो जाता है, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा यहाँ पे,
77x, इसको इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर से 77x प्लस 77 इक्वल टू क्या होगा 12 इंटू 7 84 अगेन प्लस 49 84x, ठीक है 84x प्लस 49। अब इधर x को इधर करते हैं माइनस 84x 49 माइनस 77 कितना आता है 7x इक्वल टू 49 में से 77 कितना जाएगा तो कितना होगा 8 अगेन 6 4 2 28, यानी x की वैल्यू कितनी आई 4। x की वैल्यू 4 आई तो हमारा नंबर क्या है, देखिए यहाँ पे ये नंबर है 7 इंटू 4 7x है तो इंटू 4 हो जाएगा। क्या आएगा ये x की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दीजिए 4 तो क्या होगा, ठीक है 28 हो जाएगा। और 12 इंटू 4 कितना होगा 48। इट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर हुआ 28। समझ में आया, क्लियर। ये तो आपका x की वैल्यू 4 आया ना, हमने तो x रेशियो में इंक्लूड किया है। स्मॉलेस्ट नंबर आपको तो पता चलेगा ये 712 है तो ये 28 हो गया और एक 48 हो गया। इट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर 28 है, यानी आंसर बी। समझ में आया सोमिल, हाउ इट विल बी 28 नॉट 7। यस, so don't do silly mistakes, okay। चले next questions। Okay, Prachi has also joined the classes, but you have missed the two questions you have missed, Prachi, Rishu, you have missed the two questions, very important questions was there, so I don't want to repeat here because time has already been passed. So I start with the new questions here। Two numbers are such that ratio between them is 4:7। दो नंबर्स ऐसे हैं जिनकी रेशियो दोनों के बीच में 4:7 है। इफ ईच ऑफ देम इज इंक्रीज बाय 4, अगर सभी नंबर जो है दोनों नंबर अगर 4 से इंक्रीज कर दिया जाए तो रेशियो जो हो जाता है 3:5 हो जाता है। तो आपको बताना है कि लार्ज नंबर कौन सा है। या द आंसर है इसका 56। Nobody has started, I think the problem is something, so how it will be 56, so here yeah 56 is the right answer। So let's see here, I am solving here, let's x include in the ratio, right? So what will be the numbers, two numbers are such the ratio between 4:7, so numbers 4x and then what is 7x, ठीक है 4x:7x, you write it like that। if each of them is increased by 4, increased number by 4, what will be 4x plus 4, again another one 7x plus 4। so after increasing by 4, the what will be the ratio becomes 3:5। so according to the questions 4x plus 4 divided by 7x plus 4, the ratio becomes 3:5। just multiply the cross questions here and solve the equations, it is very simple। so what will be the 20x plus 420, again here 21x plus 12, so 20x minus 21x is equal to 12 minus 20, so here minus x is equal to minus 8, so x is equal to 8, again the number is what, so here 8 into multiplied by 4 32, 8 into multiplied by 56, so what will be the larger number 56, so C will be the right answer, C options will be the right answer, it means 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
The ratio of girls and boys in a group is 3:5. If 20 boys leaves the group and 20 girls join the group, the ratio becomes 7:5. Find the initial number of members in the group. बताइए. चलिए मैं सॉल्व करता हूं इसे. Let's x include in ratio. So ratio of girls in a group क्या होगा? 3x. Boys in a group क्या होगा? 5x. So if 20 boys leave the group, if 20 boys leave the group means छोड़ दिया ग्रुप. सो क्या होगा? 5x है तो 5x माइनस 20. और क्या है? 20 गर्ल्स ज्वाइन द ग्रुप. इफ 20 गर्ल्स ज्वाइन यहाँ पे क्या है? तो क्या होगा? ज्वाइन मतलब जुड़ेगा. तो क्या होगा यहाँ पे? बताइए. 3x है ना, गर्ल्स का क्या है? 3x है, तो 3x प्लस 20 होगा. एग्जैक्टली. सो रेशियो बिकम्स क्या होता है? 7:5 होता है. अब जो है, अब क्या कीजिए? 5x 20 किसका रेशियो दिया? देखिए 7:5. पहले क्या दिया है? गर्ल्स दिया है, फिर बॉय दिया है. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है. और गर्ल्स बॉय का रेशियो दिया है, इसीलिए गर्ल्स ऊपर होगा. तो गर्ल्स ऊपर होगा तो क्या होगा यहाँ पे? 3x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 20. गर्ल्स बॉय हो गया तो क्या होगा? 15x प्लस 100 और 35x माइनस 140. तो 15x माइनस 35 क्या होता है? 35x इक्वल टू माइनस 140. माइनस 100 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा. तो 35 में से 15 गया, कितना हो गया? 30 10 20. ठीक है, 20x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 240. माइनस 240, माइनस से माइनस माइनस कट गया, तो x इक्वल टू क्या होगा? 240/20. यानी x की वैल्यू कितनी आई? 12. ठीक है, अब x की वैल्यू आई, तो अब जो है हमारा क्या होगा? यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होगा? 36. और यहाँ पे x की वैल्यू 12 पुट कर दीजिए, कितना हो गया? 60. अब पूछ रहा है क्या? इनिशियल नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन ए ग्रुप. मुझे ये वाला चाहिए, इनिशियल मेंबर्स नंबर. तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 96. तो आंसर क्या होगा? 96. समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? 60 नहीं होगा यहाँ पे, 96 होगा. हाँ, आपने बस ऐड क्यों नहीं किया? नंबर्स ऑफ ग्रुप का पूछ रहा है, ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं. इसमें किसी ना बॉयज का पूछा है ना गर्ल्स का पूछा है, इसमें ग्रुप में मेंबर पूछ रहा है. ग्रुप में मेंबर पूछ रहा है मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों का पूछ रहा है. तो बॉयज और गर्ल्स कितना था? 3x 5x था. x की वैल्यू पुट कर दिया और ऐड कर दिया. चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके सामने. चलिए जल्दी बताइए. इफ a is to b is equal to 5:8, find the value of 6a minus 5b upon a plus 2b. जल्दी देखते हैं किसका रिप्लाई आता है. जल्दी फटाफट. द राइट आंसर इज डी. इसमें आपको क्या कर देना है? वैल्यू पुट कर देना है नॉर्मली. 6 × 5 माइनस 5 × 8 डिवाइडेड बाई a प्लस 2b है, तो a क्या हो जाएगा? 5 + 2 × b है 8. बस आप कैलकुलेट कर दीजिए. 30 - 40/5 + 16, तो क्या हो जाएगा? -10/21. सभी को समझ में आ गया होगा. इसमें वैल्यू पुट करना है आपको, वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है. चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है. चलिए जल्दी बनाइए. रेशियो का क्वेश्चन है. इन ए फ्रूट बास्केट, आपके फ्रूट बास्केट में एप्पल और बनाना का रेशियो दिया हुआ है. ठीक है, 5:6 में आपके एप्पल्स और बनाना है फ्रूट बास्केट में. एप्पल्स और बनाना का रेशियो 5:6 है. और बनाना और एप्पल का
रेशियो है 3:2। अगर इफ द टोटल नंबर ऑफ बनानास इज 24, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट? चलिए चलिए, बहुत इजी है, बनाइए फटाफट बनाइए जल्दी, वी डोंट हैव मच टाइम। लेट्स सी किसका आंसर पहले आता है। फ्रूट बास्केट में नंबर ऑफ एप्पल्स, ये एप्पल्स, ये बनाना और ये मैंगो, ठीक है, राइट। तो एप्पल्स और बनाना का क्या दिया हुआ रेशियो? 5:6, ठीक है। बनाना और मैंगोस का फिर क्या रेशियो दिया हुआ है? 3:2, ठीक है। तो ये आपको ये गिवन है, ठीक है। इट मीन्स मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि अगर रेशियो 3:2 दिया हुआ है, यानी चाहे 3:2 मान लीजिए 2 दिया हुआ है, या फिर आप 5:10 दिया हुआ है, यानी क्या है? फर्स्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई है। अगर हम 4:8 लिखते हैं, ठीक है, यानी ये भी सही है, दोनों का वैल्यू 1 है। यानी हम 10:20 लिखते हैं तो ये भी वैल्यू सही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 12 एक मतलब कि इसका पहला का दूसरा मल्टीप्लाई है। इट मीन्स हम इस तरीके के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम बनाना का यहाँ पे 6 वैल्यू है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए 6 वैल्यू है। तो इसको भी हम 6 करने के लिए क्या से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 3, 6 और ये 4, क्या लिख सकते हैं? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, यानी 6 जो है वो बनाना की वैल्यू है, यानी x हम यहाँ पे k इंक्लूड कर देते हैं। सपोज लेट्स k इंक्लूड इन रेशियो, ठीक है, सभी में k इंक्लूड है, यानी 5k लिख सकते हैं, 6k लिख सकते हैं और 4k, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इट मीन्स देखो बनाना की वैल्यू दिया हुआ है 24 दिया है, यानी 6k इक्वल टू क्या दिया है? 24, यानी k इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ पे 4 आ गया। k की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब हमें सबकी वैल्यू आ गई है। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स पूछ रहा है, तो हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स आसानी से। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी बताइए। 5k प्लस 6k प्लस 4k, तो क्या होगा? 5 इंटू के का मल्टीप्लाई कीजिए, 20 प्लस 24 प्लस अगेन अगर आप टोटल को भी जोड़ दीजिए तो ऐसे भी कर सकते हैं, 6 5 11, यानी 15k। के की वैल्यू क्या है? 4 है, तो 15k इंटू मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी क्या आएगा आंसर? 60। तो आंसर इज 60। सभी को समझ में आया? क्लियर है? If it is clear, then say yes, it is clear. Say yes. Moving towards the today's last questions. What should be added to each term of ratio 1:4 so that it becomes 7:10? जल्दी बताइए, जल्दी क्या होगा आंसर? आंसर आ गया सभी का? ए आंसर बता रहे हैं। कैसे ए आंसर होगा? चलिए मैं बताता हूं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्या ऐड करेंगे हम इसमें? क्या ऐड करेंगे कि ये रेशियो ये हो जाएगा? हम क्या ऐड करेंगे कि इसमें रेशियो है? मान लीजिए हम लेट्स x will be added, let's x will be added in the ratio, ठीक है। तो क्या होगा? x मानते हैं 4, ठीक है, तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/10। मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 प्लस 10x इक्वल टू 28 प्लस 7x, क्या होगा? 10 माइनस 28 और इधर हो जाएगा 7 माइनस 10x, तो मल्टीप्लाई जो भी आए 18 माइनस 18 और इधर क्या आएगा? 3x माइनस माइनस के x की वैल्यू 6, यानी डी आंसर। समझ में आया? क्लियर? ए नहीं होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? एक्स एडेड किया मैंने दोनों में,